अभी का सबसे बड़ा इशू बच्चों के सामने जो आ रहा है, जो बच्चे मेरे पास लेके आ रहे हैं, वो ये है कि सर आज 8 मई है और आज से हमारे यहाँ पर वॉर की मॉक ड्रिल्स हो रही। जिन लोगों को इस चीज़ के एस्पेक्ट के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली मुद्दा क्या है। बेसिकली अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट दे आर इन अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। दे विल वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान की जब इंडस वैली ट्रीटी को अभी होल्ड पर डाला गया, सो इवन पाकिस्तान इज क्लियर विद दिस फैक्ट दैट दे विल बी वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। सो इन दैट अटेम्प्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज ने ये डिसाइड किया कि मॉक ड्रिल्स किया जाएगा। नाउ व्हाट इज अ मॉक ड्रिल? कि बेसिकली जैसे आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, किसी इवेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉर होने वाली है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, सिविलियंस का क्या रोल होना चाहिए वॉर में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब इसमें हमारे बच्चों का अनरेस्ट क्या निकल के आ रहा है कि क्या सर एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दिस इज अ वेरी शैलो थिंग टू थिंक। देश इतने बड़े युद्ध में जूझ रहा है एंड व्हाट यू आर कंसर्न्ड अबाउट कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं। प्लस आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके दिमाग में ये चल क्यों रहा है, बिकॉज इतनी चीजें आसपास चल रही हैं, न्यूज और सोशल मीडिया से दूर आप रह नहीं सकते, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज सर्कुलेटिंग अराउंड कि ये होगा ये होगा। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द चांसेस ऑफ वॉर आर लेस। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान इज डूइंग थिंग्स, सो इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग इट सेल्फ रेडी फॉर अ प्रिपरेशन। अगर वॉर होती है, ठीक है, तो उस केस में एग्जाम्स तो छोड़िए, कुछ भी नहीं होगा। देयर विल बी अ कंप्लीट लॉकडाउन, like you have seen when Russia attacked Ukraine and they were at war. It is a complete lockdown. आप ये समझ लो, कुछ भी नहीं खुलेगा वॉर के टाइम में। ऐसा नहीं होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कोविड में जैसे आईसीआई ने एग्जाम ले लिया था तो वॉर में भी ले लेंगे। सर, बच्चों की जान है, मजाक नहीं है ये। ऑफिसेज, स्कूल सब कुछ बंद हो जाएंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो, ठीक है। पर मैं आपको ये बोलूंगा, इंतजार करना कि वॉर होगी तो एग्जाम नहीं होगी, टाइम मत वेस्ट करिए। आप ऑलरेडी 7 मई में पहुंच गए हो, ठीक है, 15 तारीख को एग्जाम है, यू हार्डली हैव 8 days टू गो। थिंक पॉजिटिव, कीप वर्किंग। इफ समथिंग लाइक दिस हैपन, आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू। एज ऑफ नाउ देर इज नो वॉर हैपनिंग, ठीक है, कोई वॉर नहीं हो रही। ऑल देर इज अ मॉक ड्रिल। हम लोग मॉक ड्रिल के साथ सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे, मॉक ड्रिल में मॉक प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर भी नेवी पास हो रही है या मिलिट्री पास हो रही है, क्या वैगन्स मूव हो रहे हैं, इन सब की रील्स वील्स मत बना के सोशल मीडिया में प्रमोट करिए या मत पोस्ट करिए, बिकॉज दिस इज इनवेरिएबली हेल्पिंग अवर एनिमीज। उन्हें मत बताइए हमारी प्रिपरेशन के बारे में। प्लीज डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि मेरे घर के सामने से टैंक गया तो मैंने फोटो लेके डाल दिया। डोंट डू दैट। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एकाग्र रखिए माइंड को, एक चीज पर फोकस करिए। योर एग्जाम्स आर हैपनिंग, ओके, एंड देयर इज नो वॉर हैपनिंग एज ऑफ नाउ। तो आप ये सोचना कि वॉर की वजह से आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे मेक्स यू अ कावर्ड। सो डोंट थिंक ऑल दिस। फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू अवेयर कि द ग्राउंड सिचुएशन इज देयर इज नो वॉर हैपनिंग। कोई वॉर नहीं है अभी, एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज काम, ठीक है। कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, सब आराम से है, सब एकाग्रता है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ये सारी चीजें दिमाग में मत आने दीजिए। और आज की जो मॉक ड्रिल है उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, सरकार की पूरी सहमति करिए और दया करके कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें और सेफ रहें। अगर हो सके तो आज घर से बाहर ना निकले, ना मम्मी पापा को निकलने दें। अगर लाइट चली जाए, ऐसा कुछ हो तो कोऑपरेट करें सरकार के साथ, पैनिक मत करें। याद रखें, जो भी हो रहा है वो हमारे देश के भले के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे देशवासियों के साथ कुछ गलत लोगों ने बहुत ही नीच हरकत की थी, इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सरकार का रिटेलिएशन है, हम लोग उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं। तो कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर, रील या वीडियो ऐसा मत डालिए जिससे आप अपनी ही कंट्री को हार्म कर रहे हैं। ओके, दैट इज माय रिक्वेस्ट फॉर यू एंड दिस इज द ग्राउंड रियलिटी एज ऑफ नाउ। योर एग्जाम्स आर हैपनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपेयर करें और इस चीज को अपने दिमाग में घुसने ना दें। ओके।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।